छठ व्रत के चौथे दिन उदीयमान सूरज को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत के पारण का विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस कठिन तप और व्रत के माध्यम से हर साधक अपने घर परिवार और विशेष रूप से अपनी संतान की मंगल कामना करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित देश के तमाम हिस्सों में मनाए जाने वाला छठ पर्व छठी मैया और प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। भगवान भास्कर की महिमा तमाम पुराणों में बताई गई है। भगवान सूर्य ऐसे देवता हैं जिनकी साधना भगवान राम और श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने भी की थी। सनातन परंपरा से जुड़े धार्मिक ग्रंथों में उगते हुए सूर्य देव की पूजा को अत्यंत ही शुभ और शीघ्र ही फलदायी बताया गया है। लेकिन छठ महापर्व पर की जाने वाली सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य की विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि छठ की पूजा से साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं और उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। भले ही दुनिया कहती है कि जो उदय हुआ है उसका डूबना तय है, लेकिन लोक आस्था के छठ महापर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदयमान होना निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। निश्चित ही भगवान भास्कर की कृपा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलेगा। अजमेर में अल सुबह से ही बिहारी बंधुओं ने धूमधाम के साथ छठ पूजा की। इस मौके पर ज्यादातर बिहारी बंधुओं ने उपवास रखा और नए कपड़े पहनकर बिहारी बंधुओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। महिलाओं और पुरुषों ने आजाद पार्क पर बने घाट पर पानी में उतरकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भगवान सूर्य के नारियल, सभी प्रकार के फल और मिठाई चढ़ाई गई और करीब 2 घंटे तक पूजा अर्चना की। पूजा स्थल को सजाकर भव्य रूप दिया गया। इस छठ पूजा को देखने के लिए बिहारी बंधुओं के अलावा स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। ये कार्यक्रम सूर्य उदय तक चला। सोमवार सुबह बिहारी बंधुओं के पर्व को मनाने के लिए शहरवासी भी पहुंचे और उन्होंने इस पर्व की उन्हें बधाई दी। किस लिए किया जाती है? इसलिए कि हमारा है छठी माता की, ये बच्चों के लिए किए जाते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, हर साल घर परिवार के लिए, खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए सब किया जाता है। बहुत अच्छा ये त्यौहार माना जाता है। मतलब हमारे ये त्यौहार में बहुत हर साल खुशी आते हैं। इसमें बनता है ठेकुआ, ये अपना फल फ्रूटी भर के और यहाँ घाट पे आया जाता है। कहाँ पे पूजा की जाती है? ये अपने घाट पे आया जाता है। नहीं, अभी आप कहाँ पर हैं? ये अपने है, ये आजाद पार्क, आदर्श नगर है। आजाद पार्क है ना, ये तो आजाद पार्क है। ये आजाद पार्क में हम लोग अपना छठ माता के त्योहार। कितने दिन की पूजा होती है? 3 दिन होते हैं। 3 दिन उपवास रखते हैं। कितने उपवास रखते हैं आप? कैसे खाना खाते? क्या खाना? एक दिन तो कदवा भात करते हैं, एक दिन खरना करते हैं, घर में अर्घ देते हैं घर में, फिर पहला अर्घ यहाँ शाम को पड़ते हैं, फिर आज सूर्य देव आज है। तो आज समापन? आज समापन, हाँ आज समापन है। वो तो जैसे आप 3 दिन से कुछ खाते नहीं हैं? कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल मतलब उपवास। कुछ भी 3 दिन से आप कुछ खाए नहीं हैं? नहीं खाए हैं, बिल्कुल उपवास। और फिर भी आपने यहाँ पे आज जैसे नृत्य किया। हाँ। आप लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? माता देते हैं शक्ति, छठ माता देते हैं ये शक्ति अपना। कैसे स्नान करते हैं? हाँ? स्नान करते हैं? स्नान यहाँ करते हैं अपने घाट पे। घाट पे आके करते हैं, पानी में घुसते हैं और जितना पब्लिक लोग है अपना परिवार सब नहा के घाट पे आते हैं तैयार होते। ये हमारे आज़ाद पार्क में लगभग विगत 8 सालों से कर रहे हैं हम इस मेला को। और हमारा बिहार का पारंपरिक त्यौहार है, उत्सव है। हमारे बिहार के जो भी लोग हैं, चाहे वो विदेश में हैं या देश में हैं, कहीं भी हैं, इसको मनाएंगे ही। पहले बिहार जाके मनाएं, जो जहाँ रहते हैं उसको उस हिसाब से मनाते हैं। ये हमारे लोक आस्था का पर्व है और ये हमारा पर्व 4 दिनों का पर्व होता है। पहले दिन तो उसको बोलते हैं नहाए खाए बोलते हैं हमारी भाषा में। दूसरे दिन उसको खरना बोलते हैं, जो रात के समय में खीर पूरी का जो है चढ़ाया जाता है माता को, और उसके बाद वो व्रती जो होती हैं वो खाती हैं। उस दूसरे दिन जो सूर्यास्त जो हो रहा है उसके अर्घ पड़ता है।
और उसके बाद आज के जो आपने देखा है अभी उगते सूरज को अर्घ दिया गया है। हमारी ये मान्यता है, अब पानी में रह के इसलिए हम पूजा करते हैं कि गंगा का साक्षी मानते हैं, साक्षी मानते हैं। गंगा साक्षी मान के कि हम पानी में खड़े होके करते हैं। अग्नि का मेरा दीप जला रहता है, तो ये जो है वायु, अग्नि और जल सबका जो है समावेश रहता है। और प्राकृतिक रूप से जो भी फल है और उसके बाद सब्जियां हैं, जैसे मूली है, गाजर है, गन्ने हैं, इन सब तरह की चीज़ों को चढ़ाया जाता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ है उसको भी इसमें समावेश किया जाता है। सर ये क्यों की जाती पूजा? ये हमारे बिहार में बहुत दिनों से, प्राचीन युगों से चल रहा है। और इसमें ये है कि जो जिनके पुत्र नहीं है उसको प्राप्ति होती है। ऐसा हुआ भी है और लोगों का आस्था और विश्वास इसके प्रति जगा हुआ है। तो इन तरह से चल रहा है। विश्वास, व्रत और त्यौहार तो अपना विश्वास और आस्था का चीज़ है जो निरंतर लोग करते आते हैं। इसी तरह से ये चल रहा है। महिला भी उपवास रखती इसमें? आदमी भी उपवास रखते हैं। महिला का उपवास जो है ये 3 दिन का उपवास रहता है, जिसमें वो पानी के बूंद तक अपने मुंह में नहीं ले सकती, बल्कि अगर उनसे अगर हो सके तो थूक भी अगर आ जाए तो उसको फेंक देती है, तो कोई निगलना नहीं है। ये इतना व्रत हमारे बिहार में, इस व्रत से बढ़ के कोई त्यौहार नहीं है, इस व्रत से बढ़ के कोई व्रत नहीं है। और इस पर्व को मनाने के लिए लोग लाखों हजारों जो जिसकी श्रद्धा है वो खर्चा करते हैं और कभी कतराते नहीं इन चीज़ों से। इस पूजा से बढ़ के हमारे बिहार में कोई पूजा नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।